कामुकता के 4 चरण ओशो कहते हैं। सेक्स के 4 चरण होते हैं। सेक्स के उन चरणों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम कामुकता के चौथे चरण पर पहुंचते हैं तो यह सुनहरा फूल बन जाता है। ओशो की विचारधारा के अनुसार उन 4 चरणों को न समझना खतरनाक है, क्योंकि पूरी परंपरा आपको उन 4 चरणों से अनजान रखती रही है। पहला चरण ऑटोसेक्सुअल है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह आत्ममुग्ध होता है। वह अपने शरीर से बेहद प्यार करता है और यह सुंदर है। वह केवल अपने शरीर को जानता है, बस अपना अंगूठा चूस रहा है और वह इतने उत्साह में है। आप बच्चे को अपना अंगूठा चूसते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर कितना उत्साह है। वह बस अपने शरीर के साथ खेल रहा है, अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में लेने की कोशिश कर रहा है, ऊर्जा का एक घेरा बना रहा है। जब बच्चा अपने पैर के अंगूठे को मुंह में लेता है तो एक वृत्त बन जाता है और ऊर्जा एक वृत्त में घूमने लगती है। प्रकाश बच्चे में स्वाभाविक रूप से प्रसारित होता है और वह आनंद लेता है, क्योंकि जब प्रकाश प्रसारित होता है तो उसके अंदर बहुत खुशी होती है। जब बच्चा अपने यौन अंगों के साथ खेलता है बिना यह जाने कि वे यौन अंग हैं, वह अभी तक संस्कारित नहीं हुआ है। वह अपने शरीर को समग्र रूप से जानता है और निश्चित रूप से यौन अंग उसके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। उन्हें छूना, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है और यहीं पर समाज का जहरीला कीड़ा बच्चे के मानस में प्रवेश करता है। मत छू, मत करो, यह पहला गंदा 4 अक्षरों वाला शब्द है। और इस एक 4 अक्षर वाले शब्द से फिर कई और शब्द आते हैं। नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, ये सभी 4 अक्षर वाले शब्द हैं। एक बार बच्चे से कहा गया मत करो और क्रोधित माता पिता द्वारा बच्चे का हाथ उसके जन्नांग अंगों से हटा दिया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से बहुत आनंददायक होते हैं। वह वास्तव में इसका आनंद लेता है और वह कामुकता जैसा कुछ भी नहीं कर रहा है। यह उसके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, उसके शरीर का सबसे जीवंत हिस्सा है। बस इतना ही। ऐसा करके हम बच्चे में अपराध बोध पैदा करते हैं। अब हमने उसकी प्राकृतिक कामुकता को नष्ट करना शुरू कर दिया है। अब हमने उसके आनंद के अस्तित्व के मूल स्रोत में जहर डालना शुरू कर दिया है। अब हम उसमें पाखंड पैदा कर रहे हैं। वह एक राजनयिक बन जाएगा। जब माता पिता वहां होंगे तो वह अपने यौन अंगों के साथ नहीं खेलेगा। अब पहला झूठ प्रवेश कर गया। अब वह जानता है कि यदि वह स्वयं के प्रति सच्चा है, यदि वह स्वयं का सम्मान करता है, यदि वह अपनी खुशी का सम्मान करता है, यदि वह अपनी प्रवृत्ति का सम्मान करता है, तो माता पिता नाराज होते हैं और वह उनके सामने असहाय है। वह उन पर निर्भर है, उसका अस्तित्व उन्हीं पर है। यदि वे उसे त्याग दें तो वह मर जाएगा। इसलिए सवाल यह चुनने का है कि क्या आप जीना चाहते हैं। शर्त यह है कि यदि वह जीना चाहते हैं तो बच्चे को अपने माता पिता के खिलाफ होना होगा या बच्चे को झुकना होगा। वह बच्चा दुनिया में सबसे अधिक शोषित प्राणी है। किसी अन्य वर्ग का इतना शोषण नहीं हुआ जितना कि बालक का। वह कुछ नहीं कर सकता, वह माता पिता से लड़ने के लिए यूनियन नहीं बना सकता, वह अदालत नहीं जा सकता, वह सरकार के पास नहीं जा सकता। उसके पास माता पिता के हमले से खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जब माता पिता उसे रोकते हैं तो वे अपनी परिस्थितियों के कारण उसे रोक रहे होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। वे बच्चे द्वारा अपने ही जन्नांगों को छूने और उनके साथ खेलने से बहुत शर्मिंदा होते हैं, परंतु बालक को लज्जा का कुछ भी ज्ञान नहीं, वह निर्दोष है। यह पहला आघात हुआ है। अब बच्चा कभी भी अपनी कामुकता को स्वाभाविक रूप से खुशी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। अब उसका मन 2 हिस्सों में बंट गया है। उसका शरीर अब संपूर्ण नहीं रहा। शरीर का कुछ भाग स्वीकार्य है, परंतु शरीर का कुछ भाग कुरूप है। शरीर का कुछ भाग उसके शरीर का अंग बनने के योग्य नहीं है, वह इसे अस्वीकार करता है। यह अपने आप बीत जाता। यह एक बढ़ता हुआ चरण था, लेकिन माता पिता ने ऊर्जा के बढ़ते हुए चरण को बाधित कर दिया। बच्चा अब फंस जाता है। वह अपने जन्नांगों के साथ खेलना चाहता है पर नहीं खेल पाता, और एक दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। वह यौन ऊर्जा से वशीभूत हो जाता है, और एक बार जब उसने हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया तो यह एक आदत बन जाती है और फिर वह कभी भी दूसरे चरण में नहीं जाएगा। जो लोग इस अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं माता पिता और संपूर्ण सामाजिक मन जो अब तक अस्तित्व में है। अब ये आदमी इसी स्टेज पर अटका रह सकता है और वह कभी भी पूर्ण वयस्क कामुकता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह उस आनंद को कभी नहीं जान पाएगा जो केवल एक वयस्क यौन प्राणी को ही मिल सकता है। विडंबना यह है कि ये वही लोग हैं जो हस्तमैथुन की निंदा करते हैं और ऐसे बयान देते हैं कि हस्तमैथुन शरीर और मन को नुकसान देता है, जो बहुत खतरनाक है। अब सभी वैज्ञानिक निष्कर्ष इस बात पर सहमत हैं कि हस्तमैथुन से कभी किसी को नुकसान नहीं होता है। यह ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है। अब मेरे पास हजारों पत्र आते हैं। हम इस जाल में फंस गए हैं, हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हस्तमैथुन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन वह क्षण जब कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता है वह बहुत ही संवेदनशील और नाजुक क्षण होता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हस्तमैथुन को बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति हमेशा इस अपराध बोध के साथ जीता है कि वह कोई गलत काम कर रहा है और इसकी वजह से वह कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामुकता के दूसरे चरण पर ओशो की विचारधारा को हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आप ओशो की विचारधारा से सहमत है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबा दें।